सो स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ्स में अपना 9th चैप्टर, ठीक है 9th चैप्टर है ना सर्कल, 10th चैप्टर है सर्कल, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अरे नंबर में क्या रखा है, वो तो तुम्हारे ऐसे भी नहीं आते हैं, पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है वृत्त। क्या बोला जाता है? वृत्त। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल बारे में थोड़ा पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, जो पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं, जो तुम भूल चुके हो, जो तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सर्कल इस तरीके का शेप होता है जिसमें एक सेंटर होता है, जिसमें क्या होता है? एक सेंटर होता है। तो ये क्या है? ये एक सेंटर है और ये सर्कल की क्या है? सरकमफेरेंस, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? परिमाप, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है केंद्र। ये क्या बोला जाता है? केंद्र। तो देखिए, जब सेंटर से हम एक कोने से दूसरे कोने तक सेंटर के थ्रू होते हुए कोई लाइन पास करवाते हैं, सेंटर से होते हुए कोई लाइन पास करवाते हैं, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? डायामीटर। क्या बोला जाता है? डायामीटर। हिंदी में क्या बोला जाता है? परिधि। परिधि तो इसको बोला जाता है, इसको परिधि भी और परिधि, और इसको क्या बोला जाता है? व्यास। ठीक है, व्यास। अगर हम इस पॉइंट से अगर हम सिर्फ एक पे आधा डालें, ठीक है, अगर हम इस जो व्यास या डायमीटर है इसको अगर हम हाफ कर दें, तो ये क्या बन जाता है? रेडियस। ठीक है, क्या बन जाता है? रेडियस, जिसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या। ठीक है, क्या बोला जाता है? त्रिज्या। और हमें बचपन से पता है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, ठीक है। तो इतना तो हमें पता ही है। तो इधर हो जाए थोड़ा, वहां से एकदम कोने से रिफ्लेक्शन आता है थोड़ा, हाँ, ठीक है। अब सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला सबको पता है। सरकमफेरेंस मतलब जो इसकी बाउंड्री होती है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है, वही क्या होती है हमारी? वही क्या होती है हमारी? सरकमफेरेंस, जो होती है 2 पाई आर। और थोड़ा और बात कर लेते हैं, एरिया में बात कर लेते हैं। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, एरिया जो इस पूरे सरकमफेरेंस में जो है पूरा एरिया ये है ना, इसको क्या बोला जाता है? एरिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? एरिया। तो ये तो बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो 10th क्लास में आता है वो आता है टेंजेंट। क्या आता है? टेंजेंट, ठीक है बेटा। ये नोट कर लो। इसमें भी एक थ्योरम है जो 2007, 9, 11, 12, 13, 14, 15 और फिर 20 में आई है। जैसे ट्रायंगल्स में हमने बीपीटी पढ़ी थी ना, वो हर साल आई थी। इसमें भी एक थ्योरम है जो हर साल आती है, ठीक है। हाँ, थ्योरम इसलिए होती है, देखो कोई भी अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन को करने से पहले एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। या कोई चीज़ कोई प्रॉपर्टी हम लगाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को पहले हम प्रूव करते हैं ना, तो उसके लिए क्या पढ़ते हैं? थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम क्या होता है? एक थ्योरेटिक प्रूफ होता है जो भी हम प्रॉपर्टी या जो भी हम लगाते हैं ना उसका, ठीक है। तो थ्योरम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझना भी तो पड़ेगा कि ये जो एंगल हम बोल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो क्यों होते हैं, है ना। अगर बेसिक प्रोपोर्शन में दो साइड का जो रेशियो है वो बाकी दो साइड के रेशियो के बराबर होगा, ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? हम थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। हो गया? ओके, चलिए। अब हमें दो टर्म्स के बारे में बात करनी है। एक होता है तुम्हारा, हिंदी में बड़ी अजीब लिखी रहती है, पढ़ने में हंसी आ जाती है, ठीक है। एक होता है सेकेंट। क्या होता है? सीकेंट। क्या होता है? सीकेंट है, वो सेक थीटा पढ़ते हैं ना, सीकेंट थीटा, वैसा एक होता है सीकेंट। और एक होता है टेंजेंट। अब कुछ चीज याद आ रही है? ये क्या होता है? सेक। और ये क्या होता है? टेन, ठीक है। तो उन्हीं से बनता है सीकेंट और टेंजेंट, ठीक है। तो अब हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है छेदक रेखा,
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, छेदक रेखा, और इसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। क्या बोला जाता है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अब दोनों को अगर मैं डायग्राम की मदद से दिखाऊं तो कैसा होता है, इसमें भी एक सर्कल होता है, इसमें भी एक सर्कल होता है, ठीक है, बट इसमें जो हमारी सीधी लाइन है वो सर्कल के अंदर से पास करती है, बस क्या नहीं करती, वो डायमीटर जो सेंटर है उसमें वो टच नहीं करती, क्योंकि डायमीटर को टच करेगी तो क्या बन जाएगी, डायमीटर, है ना, मतलब सेंटर को टच करेगी तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। ये क्या करती है, सेंटर के इधर उधर से पास होती है, तो इसको क्या बोलता है, सीकेंट। क्या बोलता है, सीकेंट। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्कल को कट नहीं करता, ये कट कर रहा है ना, दो जगह से कट कर रहा है डायमीटर को, ठीक है, मतलब जो सर्कमफेरेंस उसको कट कर रहा है दो जगह से, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो टेंजेंट होता है वो क्या करता है, वो जस्ट पास से इसके गुजर जाता है, ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट टच करके जाता है, क्या करता है, एक पॉइंट टच करके जाता है, ठीक है, क्या करता है, एक पॉइंट टच करके जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट। क्या बोलता है, टेंजेंट या स्पर्श रेखा, एक जगह से स्पर्श हो रही है ना, टच हो रही है, ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है, टेंजेंट, और इसको क्या बोला जाता है, सीकेंट, ठीक है, दो पॉइंट को कट करती है, और ये क्या करती है, एक पॉइंट को टच करती है, क्या करती है, एक पॉइंट को टच करती है। हाँ, अच्छा, इसको ये देखो, ऐसा है, ऐसा है, इसको सीकेंट बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, छेदक। एक सर्कल पे इन्फिनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, हाँ, सीकेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, हाँ, बट एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा, बट सर्कल पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो हर पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट बनाए तो बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल, तो इन्फिनाइट, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है, जो टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन विच इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है, एक रेखा जो केवल सिर्फ एक बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट क्या करता है, एक पॉइंट पे, और सेकंड क्या करता है, दो पॉइंट पे, सेकंड क्या करता है, दो पॉइंट पे। बात समझ में आई, हाँ, टेंजेंट एक पॉइंट पे, सेकंड दो पॉइंट पे। आई बात क्लियर, आ गया समझ में, ठीक है। अब चलते हैं जो मैं थ्योरम बता रहा था उसकी तरफ, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्यूब कर दो तो उतना इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, समझ में आ गया भाई। दी मोस्ट, दी क्यों लगाते हैं हम किसी आगे, THE, दी, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आगे लगा दा ताजमहल, है ना, दा गधा, युवराज दा गधा। चलिए फिर बात करें थ्योरम नंबर फर्स्ट की। पहले मैं लिखवा देता हूँ थ्योरम नंबर 1 क्या है, फिर उसका प्रूफ देख लेंगे एक बार। हाँ, मिटाऊं, हाँ, तो लिखते हैं, हाँ भाई लिख लें। तो देखिए थ्योरम 1 क्या कहती है, ये कहती है द टेंजेंट, हाँ रवि भैया को बोल देना, हाँ रवि भैया को बोल दो, बात कर ले। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point, the tangent at any point of a circle
is perpendicular to the radius through the point of contact. कांटेक्ट मतलब वो पॉइंट जहां पे वो टच कर रहा हो, ठीक है। कांटेक्ट होता है ना, तो टच करना होता है, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये हमारा सर्कल है, दिख रहा है खुशी? ये सर्कल है, ठीक है। यहां से ठीक है, ये सर्कल है और यहाँ से हमारा टेंजेंट टच कर रहा है, इस जगह पे टेंजेंट टच किया। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर मानूं, ये O है, तो यहाँ से जो लाइन बनेगी तो ये क्या बनेगी? हमेशा 90 डिग्री बनेगी। क्या बनेगी? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक और हम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? R पॉइंट, ये R पॉइंट, ये Q पॉइंट, ठीक है। और ये P पॉइंट ले लो, ठीक है। और ये A और ये B पॉइंट ले लो, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ए बी एक लाइन है, ए बी एक टेंजेंट है। ए बी क्या है? टेंजेंट है जो यहां से पास कर रही है, ठीक है। हाँ, थ्योरम है, अभी बता रहा हूँ। ये बता दूँ 2007 में, 9 में और किस में आई है? 9 में, 11, 12, 13, 14, ठीक है। फिर जिस साल मैंने दिया था 15 और 20, हाँ 16 में दिया था, 16 में। मैंने जिस साल दी थी उस साल नहीं आई, धोखा दे दिया उसने। फिर 4 साल बाद आई है, ठीक है। तो 4 साल बाद फिर से रिपीट कर सकता है। सीबीएसई भाई सबसे ज्यादा रिपीट करता है। हाँ देखो, तो देखो यहां पर हमें क्या प्रूव करना है कि ओपी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर, ठीक है। ओपी क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ओ ए बी के ऊपर, ठीक है। मिल गई तुम्हें वो थ्योरम? कौन सी है? मिल गई? हाँ हाँ, रेडियस वो 2 पॉइंट पे, सेंटर भी तो है, हाँ ठीक है। हाँ, टेंजेंट की एक और खास बात, वेल अच्छा क्वेश्चन पूछा कि रेडियस टेंजेंट क्यों नहीं है। रेडियस टेंजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि टेंजेंट हमेशा सर्कल के बाहर होता है, अंदर नहीं होता, ठीक है। और रेडियस क्या है? वो हमेशा अंदर होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, वो हमेशा आउटर सर्कल, आउटर जो सर्कमफेरेंस है ना, उस पर टच करता है। हाँ, ये आर है, ये आर है, हाँ रेडियस नहीं, ये आर है, वो पॉइंट का नाम है, ठीक है। भाई लिख लिया ये सब? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करने में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे Q एक पॉइंट लेते हैं। Q हमने एक पॉइंट ले रखा है, ठीक है। Q इज अ पॉइंट ऑन ए बी, ऑन ए बी। Q एक पॉइंट है किसके ऊपर? ए बी रेखा के ऊपर, ठीक है। Q एक पॉइंट है ए बी रेखा पर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बोल सकते हैं कि Q कहाँ है? Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। Q जो है वो सर्कल के बाहर है। हाँ, अगर Q सर्कल के बाहर है तो जो OQ है, OQ वो बड़ा होगा OR से, बड़ा होगा क्योंकि R तो R कहाँ पे है? सर्कमफेरेंस पे है, और वो पार्ट है ना उसका। अब मैं मान लो ये एक लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन मैंने O दे दिया, ये बोला Q, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे R है, तो OR ऑब्वियसली छोटा हुआ ना OQ से, क्योंकि OQ के बीच में आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे बीच में नहीं, कहीं और है, मतलब उन दोनों के बीच में ही आ रहा है, कहीं और पे, ठीक है। तो OR क्या होगा? OQ से छोटा हो गया। अब हमारा जो OR है, हमारा जो OR है, वो एक तरह से देखो, ध्यान से देखो, क्या है? रेडियस ही है ना,
ओ आर क्या है, रेडियस है, तो ओ आर अगर रेडियस है तो ओपी भी क्या हुई, रेडियस है, तो ओपी भी क्या है, रेडियस। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओ क्यू जो है वो ओ पी से भी बड़ी है। क्या बोल सकता हूँ, ओ पी से भी बड़ी है। ठीक है, तो मेरा जो ओ क्यू है वो दो चीज, ओ पी और ओ आर दोनों साइड से बड़ी है, दोनों साइड से बड़ी है ना। हाँ हाँ, यही तो बोला। देखो मैंने पहले क्या बोला, ओ हमने एक पॉइंट लिया, इस पे ए बी पे लिया, ठीक है, फिर क्यू बाय मिस्टेक निकल गया, ठीक है। क्यू एक पॉइंट है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। हाँ, और अगर क्यू एक पॉइंट है ए बी के ऊपर, इसका मतलब क्या है, क्यू जो है वो सर्कल के बाहर है। अब अगर वो ए बी पे है तो ए बी कहाँ है, सर्कल से बाहर, तो क्यू भी कहाँ होगा, सर्कल के बाहर होगा। तो अब मैं बोल रहा हूं क्यू, अब हमने क्या करा, ओ क्यू, मैं बोल रहा जब ये ओ से हमने क्यू तक लाइन खींची, यहाँ पे एक और चीज लेना कि ज्वाइन ओ टू क्यू, ज्वाइन ओ टू क्यू, ओ से क्यू को ज्वाइन करो, ठीक है। ओ से क्यू को ज्वाइन किया तो हमारी जो लाइन बनी ओ क्यू, क्या बनी हमारी लाइन, ओ क्यू बनी। तो और जहां पर इस ओ क्यू लाइन ने जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का उसको काटा, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, आर दे दिया। क्या नाम दे दिया, आर। तो वो लाइन क्या हो गई, ओ आर। तो अब हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि आर जो है वो ओ क्यू के बीच में आता है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि मेरा ओ आर जो होगा वो ओ क्यू से छोटा होगा, बोल सकता हूं, ठीक है। तो मैंने वही कहा कि ओ क्यू जो है वो ओ आर से क्या है, बड़ा है। अब ओ आर से बड़ा है और ओ आर जो है वो पी क्यू के इक्वल है ना, पी क्यू के इक्वल, तो ओ आर और पी क्यू इक्वल है। तो इसका मतलब जो ओ क्यू हुआ वो ओ पी से भी बड़ा हुआ, क्योंकि ओ आर के बराबर है ओ पी, है ना। अगर वो ये दोनों बराबर है तो अगर इससे कोई बड़ा होगा तो इससे भी तो बड़ा होगा, है ना, दोनों से बड़ा होगा। तो ओ क्यू क्या होगा, इन दोनों से बड़ा हो गया। तो अब ये बड़ा प्रूफ करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो तुम्हें अगर याद हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जब भी ट्रायंगल फॉर्म करते थे तो हम क्या बोलते थे कि दो साइड जो होगी उससे जो तीसरी साइड होगी वो दोनों साइड से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना, दोनों साइड से क्या होनी चाहिए, बड़ी, तभी वहां पे क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना। तो अब हमने क्या करा, ओ क्यू को इन दो साइड से बड़ा दिखा दिया, ओ क्यू को इन दो साइड से बड़ा दिखा दिया। और जैसे ही हमने ओ क्यू को ओ पी और ओ आर से बड़ा दिखा दिया तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो राइट एंगल कहाँ बनेगा, ओपी पे ही तो बनेगा, ओ क्यू पे तो नहीं बनेगा, ओपी पे बनेगा। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो दो साइड्स होते हैं वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है ना, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूस से छोटे होते हैं ना, और तभी हमारा क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा ना राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की कि उसका जो परपेंडिकुलर और बेस वाली जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस के क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि मेरी दो साइडें एक साइड से छोटी है, इसका मतलब वो मैं क्या प्रूव कर रहा हूं कि वहां पे जो ओ पी क्यू, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, दिस इंप्लाइज दैट कि ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर बना रहा होगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे एक जगह पे तो 90 डिग्री बनता है और वो कहाँ बनेगा, ओ पी पे। बात समझ में आई। और यही चीज तुम्हारे उसका थ्योरम में लिखी हुई है, ठीक है। तो इससे हमने क्या प्रूव किया कि जब भी हम टेंजेंट लेते हैं, जब भी हम किसी सर्कल पे टेंजेंट लेते हैं तो वो टेंजेंट हमेशा उसकी जो रेडियस होती है, जहाँ रेडियस होती है वहाँ पे क्या बनाता है, रेडियस वाले कॉन्टेक्स्ट से क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। चाहे हम ऐसे लें, चाहे ऐसे लें, चाहे ऐसे लें, वो हमेशा रेडियस की तरफ से क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी की यूज करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उतार लो, आई बात समझ में, विराज आगे समझ में, पक्का। समराइज ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल की
राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एक साइड बाकी दोनों साइड से बड़ी होती है, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाया, हमने OPQ एक ट्रायंगल माना, ठीक है, ट्रायंगल बनाया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करके बनाया, और फिर हमने क्या दिखाया कि OP और OR जो साइड है वो किससे छोटी है, OQ से छोटी है। अगर वो दोनों OQ से छोटी है तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या बना रही होंगी, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही होंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे वही लिखी है, मैं अब पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, सुनो। जैसे हमने प्रूव किया OP इज शॉर्टर देन OQ, तो क्या बोला, OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू O, ठीक है, टू एनी अदर पॉइंट AB अदर देन P। In other words, OP is shortest distance between O and the line AB, but the shortest distance between a point and a line is a perpendicular distance, ठीक है। और एक और चीज क्या है, हाँ एक और चीज क्या है, दो लाइनों के बीच में, दो लाइन, ध्यान से सुनना, दो लाइनों के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, दो लाइनों के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। या ऐसा भी बोल सकते हो कि एक लाइन है, ठीक है, इसमें इसके आगे पीछे बहुत सारे पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा पॉइंट क्या होगा, जो इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेंटर पे नहीं, जो परपेंडिकुलर होगा, जो 90 डिग्री बना रहा होगा। मतलब मान लो एक लाइन है और सेम लेवल पे बहुत सारे पॉइंट है, सेम लेवल पे क्या है, बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, सेम लेवल पे बहुत सारे पॉइंट है, तो यहां पर सबकी दूरी इस लाइन वाले पॉइंट से क्या होगी, अलग अलग होगी, होगी ना, अलग अलग होगी, अलग अलग सारी। और सबसे छोटी वाली डिस्टेंस क्या होगी, जो एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर होगा, है ना। और जब कोई लाइन एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर होता है कैसा बनाएगा वो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। और जैसे ये राइट एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, राइट एंगल, तो हमारी बात क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही दिखाने की कोशिश होगी कि OP जो है वो क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, O और एक लाइन AB के बीच में, ठीक है। तो अगर ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, OP क्या होगा हमारा, OP क्या होगा हमारा, OP क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, अगर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने उसे समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। वो क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब इसी का कन्वर्स देखें, हाँ कन्वर्स क्या होती है, इसका उल्टा, हाँ परपेंडिकुलर दिया होगा और AB को टेंजेंट प्रूफ करना होगा, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि OP हमारा परपेंडिकुलर है, अब ये प्रूफ करके दिखाइए कि AB हमारा टेंजेंट है, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए ला सकता है, तो ये क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया, और दोनों ही सही है, ठीक है। समझ में आया। अगर कोई चीज मैं अगर 2+3 लिख रहा हूँ और 3+2 लिख रहा हूँ तो दोनों क्या उल्टा ही तो करा है, दोनों में आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरा जो टेंजेंट है वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, या मैं बोलूँ जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वहीं पे क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा, तो दोनों बातें क्या है, सेम, और दोनों बातें क्या है, सही। समझ में आई आगे पक्का, हाँ सबका आगे समझ में। 5 नंबर में इतना ही आता है, बस एक्सप्लेन करना आता है। 5 नंबर 3 नंबर में आ सकता है, या इसके थ्रू एक क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्टली तो नहीं देगा, बट अगर डायरेक्टली देगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा इसके ऊपर। हाँ भाई यहाँ पे तो दे रखे 2007 से 2020 तक, पता नहीं अब जो जाए। हाँ क्वेश्चन नहीं दे, सैम्पल वो मैं देख लूँगा, सैम्पल में उतना पुराना क्वेश्चन नहीं दे रखा ना, नहीं सैम्पल पेपर में सैम्पल पेपर दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर नहीं दे रखे। हाँ हाँ क्या टेंजेंट वाला, ये वाला टेंजेंट वाले में यही है कि एक पॉइंट से एक लाइन की जो दूरी होती है वो सबसे कम कहाँ होती है, उसके परपेंडिकुलर पे, ठीक है, जब वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है, तभी क्या होगी, वो पॉइंट की दूरी जो होगी उस लाइन से क्या होगी, सबसे कम होगी। और हमने वही प्रूव किया कि जो हमारी OP वाली डिस्टेंस है वो क्या है, सबसे छोटी है,
ओपी वाली डिस्टेंस क्या है, सबसे छोटी है। अगर ओपी वाली डिस्टेंस सबसे छोटी है, इसका मतलब ये है कि वो ओपी वाली डिस्टेंस क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रूव किया। आई बात समझ में? नेक्स्ट थ्योरम पे चले। एक और थ्योरम है, हाँ मिटाऊं? एक और थ्योरम है, इजी थ्योरम है, वो भी देखो कब आई है। 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18। हाँ किस्मत अच्छी। हाँ मिटाऊं? हाँ मिटा दूं भाई, समझ में आ गया अच्छे से? कर दिए भाई, आ चुके भाई, कर दिए भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है? द लेंथ, हाँ भाई देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू a circle are equal। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं देखो। हाँ सुनो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। सर्कल के बाहर क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इस सर्कल, इस पॉइंट से जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, क्या करेंगे? एक मिल के नहीं रही ठीक है, तो ये मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा ए, ठीक है, यहाँ पे ये पी पॉइंट है, यहाँ पे एक क्यू पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ओ पे सेंटर है ओ का, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना लो, एक लाइन यहाँ से बना लो, एक लाइन यहाँ से बना लो, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है थ्योरम, समझो क्या बोल रहा है थ्योरम। ये बोल रहा है कि अगर हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं और उस एक्सटर्नल पॉइंट से क्या बनाते हैं? दो टेंजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो टेंजेंट बनाते हैं। तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। क्या प्रूव करना है? ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। बात आई समझ में? क्या प्रूव करना है? ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ज्वाइन कर देंगे जो जो ज्वाइन करा है, ठीक है। हम क्या करेंगे? ज्वाइन, पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन ए टू ओ, ए से ओ को ज्वाइन करेंगे, फिर पी टू ओ ज्वाइन करेंगे, क्यू टू ओ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ए से ओ को ज्वाइन करेंगे, पी से ओ को ज्वाइन करेंगे, क्यू से ओ को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सबको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास इस तरीके का कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल है, मिल दिख गया? दो ट्रायंगल कौन कौन से? एक ट्रायंगल है ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए क्यू, ठीक है। अब इनको कर दो तुम, पहले क्या करोगे? कॉन्ग्रेंट। क्या करोगे? कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट कैसे होगा? सबसे पहले बोलेंगे ओ इज कॉमन। ओ ए क्या है? कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ए पी नहीं, इक्वल तो है ही नहीं, इक्वल तो करना है, उसको इक्वल तो करना है, ठीक है। ओ ए कॉमन आ गया। उसके बाद हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? जो हमारा ओ पी और ओ क्यू क्या होगा? ये रेडियस, और रेडियस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, कहीं से भी खींच लो। तो दो साइड इक्वल हो गई। अब क्या करना है? एक और साइड इक्वल कर दो, या एक एंगल इक्वल कर दो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कर रखा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या लगा रखा है? राइट हैंड साइड रूल लगा रखा है, ठीक है। राइट हैंड साइड रूल लगा रखा है। उसमें यहाँ क्या बोल रखा है कि एक कॉमन हो गया और एक क्या हो गया? हाँ, एक 90 डिग्री तो बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ना। तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, और वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो बाय SAS रूल क्या होता है? ठीक है, RHS भी रूल लगा सकते हो क्योंकि 90 डिग्री है। राइट हाइपोटेन्यूज साइड ये लगा सकते हो, या तो ये लगा दो SAS, ये भी तो प्रूफ हुआ। SAS भी तो ऐसे RH से कंफ्यूज हो जाओगे। तो SAS रूल समझ में आ गया?
ये वाली साइड है, ये वाली भी साइड है, ये वाला क्या है एंगल। तो भाई SAS रूल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAQ। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या बोलेंगे, बाय CPCT हमारा क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल्स टू AQ एंड हेंस प्रूव, हमें जो प्रूव करना था। हाँ, कॉन्ग्रुएंट 9th का एक टॉपिक है जिसमें हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो क्या है, एकदम सिमिलर, एकदम इक्वल है, उनकी हर साइड हर एंगल क्या है एक दूसरे के इक्वल है, उसी को क्या बोला गया है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं ट्रायंगल वाले चैप्टर में। आया समझ में? इजी है ना थ्योरम, तो इसलिए तो बार बार आती है। मेरा लग अच्छा नहीं है, आता ही नहीं है हमारे टाइम में। क्या पता आ जाएगा। CBSE तो मैंने बात कर रखी थे, 9th वालों को जो जो क्वेश्चन बताया ना पेपर से पहले सारे आ गए। इसको भी बताए थे सारे क्वेश्चन आए थे ना युवराज, अब बोल नहीं है। क्या दुश्मनी तो नहीं है, तो तुम मेरे को सीरियस लेते ही नहीं हो, तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते, तो भरोसा रखो। देखो मैं बोलता हूँ ये 5 क्वेश्चन करो तो तुम पहला करते हो, 5 पे करते हो, बोलते सारे हो गए और आ जाते हो बीच वाले, तो मेरी गलती है। सारा तो नहीं करते, आई पूछ लूँ, आई पूछ लूँ, बस हो गया। क्या हुआ, स्कूल में खाता हो गया? अच्छा स्कूल नहीं है, हाँ हाँ तेरा स्कूल बड़ा आगे चल रहा है। हाँ तो फर्स्ट में नहीं था ना उनके। हाँ अरे तो भाई प्री बोर्ड या मॉक टेस्ट से फायदा करते हैं ना बच्चों को ही, वो बार बार टेस्ट देके इतना हैबिचुअल हो जाते हैं, बार बार सिलेबस का देते हैं। ऑब्वियसली बुक है मेरे पास, बुक है, मुझे क्या करना है, बस PDF बनानी है और डाल देना है, 10 सैंपल पर करवा दूंगा। तुम बस हाँ बिल्कुल होगा, तुम देखो तो सही, बोर्ड से मैंने 2-2 घंटे क्लास लूंगा। हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो गई ChatGPT वाली, हाँ भाई ChatGPT वाली वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, 2 दिन में आनी है, देख लेना सब। हाँ तो तुम ही तो देखते हो अभी, अभी और कोई तो देखता नहीं है। ChatGPT के फायदे बताए, जो तुम मुझसे टाइम टेबल मांग रहे थे ना, वो टाइम टेबल मैंने ChatGPT से बनवाया। हाँ वही तो बता रहा हूँ कि कैसे अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो मैंने सिखाया है ChatGPT को। अरे वो मुझसे भी अच्छा टाइम टेबल बना के देगा। ओए एक देख, एक तो 3 सूखी हड्डी है, ठीक है, टूट फूट जाएगा अभी। शांतनु तेरे में बैठ गया ना, पापड़ बन जाएगा, पापड़ बन जाएगा तेरा। शांतनु से किस बात की लड़ाई होगी भाई तेरी? बस बस बस, अब ये पागल हो गया है। तो भाई जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो तो मैंने करवा दी, अब आगे बढ़े क्वेश्चंस पे। हाँ करे भाई, हाँ अरे तेरे को प्री बोर्ड की टेंशन हो गई, तू पहले वीकली टेस्ट तो दे जो अगले हफ्ते से होने वाले हैं। हाँ क्या पेपर चल रहे हैं? हाँ तो बस प्री बोर्ड चाहिए तेरे को। अब होगा वीकली टेस्ट और हर हफ्ते पिटाई, 25 मार्क्स का, 25 में से जिसके कम आए, 15 से कम आए वो पिटेगा। गुड, बस 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 हो गया सब दे देना। हाँ 25 का होता है भाई,
1 घंटे का, जैसे क्लास का ड्यूरेशन होता है उसमें। ठीक है, चलिए भाई। हाँ भाई, कुछ क्वेश्चन कर ले। अब देखो, हाँ मैथ्स का, अरे मैं संडे को ही ले लूँगा ना। हाँ तो सही है, 1.5 घंटे तो 8:30 तक होती है। कल भी 8:30 तक की क्लास हुई थी। हाँ हाँ भाई सुने, अब देखो 10.1 एक्सरसाइज निकाल लो। थ्योरम समझा दी और 10.1 एक्सरसाइज। हाँ नीचे है ना, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड। हाँ तो पहला क्वेश्चन देखो, 10.1 का पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, वो कितनी होंगी? इनफिनाइट। कितनी होंगी? इनफिनाइट। एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, और हर पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट बने तो कितने बन सकते हैं? बहुत सारे, है ना। तो ये कितना, बहुत सारे जब होते हैं तो क्या लिखते हैं उसको? इनफिनाइट। क्या लिखते हैं? इनफिनाइट। ठीक है, फिर दूसरा, हाँ फिलिंग द ब्लैंक्स। युवराज फिलिंग द ब्लैंक्स पूछो। नहीं है। अब देखो क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट डैश पॉइंट। 1 पॉइंट, है ना। अभी बात करी थी कि टेंजेंट जो होता है एक सर्कल के सिर्फ 1 पॉइंट पे करता है। नेक्स्ट, हाँ भाई नेक्स्ट क्या है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट। ठीक है, सीकेंट जो होता है वो सर्कल के 2 पॉइंट पे क्या करता है? कट करता है। ठीक है, अब देखो, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। सर्कल में पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं? इनफिनाइट होंगे, क्योंकि क्यों होगा? क्यों इनफिनाइट होंगे? ठीक है, देखो इनफिनाइट क्यों होंगे? एक सर, अब देखो, अगर देखो 2 अगर तुम बोलोगे तो ऐसे बोल रहे हो, ये डायमीटर है, डायमीटर के एक ऊपर से, एक डायमीटर के नीचे से, ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है, तो ऐसे बोलोगे। बट अगर फिर से ऐसे बनाओगे, फिर से तो डायमीटर ही बनेगा, तो इसलिए होगा 2। ठीक है, हाँ ऐसे तो जितने डायमीटर बनते रहेंगे उतने बनते हैं, बट बन तो डायमीटर के एंड्स पे रहे ना, बस तुम डायमीटर को तो मूव कर रहे हो, है तो सेम, इसीलिए मैंने पहले क्या बोला? इनफिनाइट। इसलिए मैंने क्या बोला पहले? इनफिनाइट। क्योंकि तुम बोलोगे ना, अगर मैं 2 बोलता तो बोले भैया 2 कैसे बोल रहे हो, आप तो डायमीटर इतने सारे बना सकते हो। तो डायमीटर तो एक ही है ना, बस हम उसको घुमा रहे हैं। डायमीटर तो एक ही है, बस उसको घुमा रहे हैं, तो उसके साथ हमारे जो टेंजेंट है वो भी घूम रहे हैं, तो बन कितने रहे हैं? 2। ठीक है, कितने बन रहे हैं? 2। हाँ टेंजेंट इनफिनाइट बन सकते हैं, पैरेलल टेंजेंट की बात हुई है। हाँ नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब देखो, जहां पर हमारा जो सर्कल है, ये सर्कल है और सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, इस पे एक पॉइंट है और सेम पॉइंट सर्कल पे भी है, तो ये क्या हो गया? दोनों के लिए क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ, एक ही पॉइंट पे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे? थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाना पड़ेगा। मिटा दो ये, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि PQ एक टेंजेंट है। क्या बोला है? PQ एक टेंजेंट है एट पॉइंट P। ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस है वो है 5। ये O है, यहां से मान लो ये P और एक टेंजेंट है। ठीक है, ये कितना दे रखा है? ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, PQ एक क्या दे रखा है? टेंजेंट दे रखा है। PQ दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है। ठीक है, और Q लाइन थ्रू सेंटर एट Q एंड OQ इज 12। OQ कितना दे रखा है? OQ कितना दे रखा है? 12। कितना दे रखा है? 12। ठीक है, तो PQ की डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है? PQ की डिस्टेंस बतानी है। तो क्या बताओगे? PQ, हाँ यहाँ Q होगा, Q यहाँ होगा। ठीक है, तो Q एक पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पे क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल
और राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमने बहुत फेमस थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या है, एच है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पी क्यू, और पी क्यू क्या है, बेस। तो अगर मैं बोलूं ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, तो ओ क्यू का होल स्क्वायर कितना है, 12 का होल स्क्वायर, ओ पी कितना है, 5 का होल स्क्वायर, प्लस पी क्यू क्या है, वो हमें निकालना है। तो ये कितना हो गया, 144 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 25, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 सॉल्व करने में कितना है, 119 पक्का, 119। तो पी क्यू कितना आ गया हमारा, √190। ठीक है, इतना क्या आ गया पी क्यू। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था। तो हाँ ये था, हाँ टाइम नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कल तेरे भाई का फोन आया था, मुझे बताना चाहिए था। आप क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन अ पॉइंट सच दैट वन टेंजेंट एंड द अदर इज अ कैनन टू द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ड्रॉ करने के लिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल बनाओ। ठीक है, उसके बाद दो पैरेलल लाइंस लो, उसमें से गिवन लाइन टू अ गिवन लाइन, और ऐसे बनाओ कि एक जो टेंजेंट हो और एक क्या हो उसका सीकेंट हो। क्या हो, एक सीकेंट हो, एक टेंजेंट हो एक सीकेंट हो, इस तरीके से बनाना है। और दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो देखो कैसे, ऐसे कुछ बना सकते हैं, कोई बात नहीं, कर लेना। ये सर्कल है, ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई। ठीक है, ये डायमीटर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ये वाले ये इसके पैरेलल हो गई, और ये इस लाइन के भी पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बन सकता है। ठीक है, हाँ बस बनाना था। ठीक है, हाँ डायमीटर लिया, डायमीटर के पैरेलल एक सीकेंट को दिखा दे, एक किसको दिखा दिया, टेंजेंट को दिखा दिया, बस बन गया। बात समझ में आ गई। तो 10.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई, खत्म। ठीक है, 10 खुद से सारे क्वेश्चन करवा दिया, खुद से क्या करना है। हाँ ये बस बनाना था, बनाना है। हाँ बोला गया था कि एक सर्कल बनाओ, फिर सर्कल पे दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, और दो लाइन ऐसे पैरेलल होने चाहिए कि एक तो टेंजेंट होना चाहिए और एक सीकेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिया कि एक पहले डायमीटर बना लिया, डायमीटर के इक्वल टेंजेंट को भी दिखा दिया, डायमीटर के पैरेलल टेंजेंट को भी दिखा दिया, और इसको सीकेंट को भी दिखा दिया, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया। हाँ हाँ चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, 10 बज जाने दो, पढ़ना इम्पोर्टेंट। बस एक क्वेश्चन। हाँ भाई देखो, ये सर्कल, ये क्वेश्चन करके जाओ बस। ये सर्कल है, ठीक है, ये O पॉइंट है, हाँ ये P पॉइंट है, और यहां से Q पॉइंट दे रखा है, ये Q पॉइंट दे रखा है। ठीक है, ये Q पॉइंट दे रखा है। अब OP हमें दे रखा है, OP दे रखा है 5। ठीक है, OP कितना दे रखा है 5, और OQ दे रखा है 13। क्या देखा है 13। ठीक है, OQ क्या देखा है 13। हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है, निकाल के दिखाओ। हाँ हाँ वही लगेगा, 90 डिग्री है। हाँ निकालो निकालो, इजी है। मन क्या नहीं कर रहा, पेन चलाना है उसमें मन कर रहा है तेरा। दिमाग, इस क्वेश्चन में तू दिमाग लगाएगा, इतने तुझसे क्वेश्चन के लिए तो दिमाग खर्च करेगा अपना। तू हिंदी की एक्टिविटी के लिए खर्च करेगा, वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो यही तो है, हॉलीडे में करता नहीं है तू। चैट जीपीटी की हेल्प ले ले। मैं वही इसमें करने में आ गया। वेरी गुड, स्मार्ट स्टूडेंट। यार दिख नहीं रहा क्या? अच्छा, इतनी आंखों को दूरबीन बना के हैं। तो इंटरनेट से कनेक्ट हो। हाँ हाँ, जल्दी करिए भाई। हाँ, साइड में क्या लिखा हुआ है? क्यू, ओ क्यू। हाँ, रूट 184 गलत है, 12 है। रूट ओवर 144 आएगा जो कि 12 का। ठीक है भाई, जिसका नहीं हुआ वो देख लो। फिर से यही लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पी क्यू क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर, ओपी का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर। ओपी कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा फिर? ओ क्यू, सॉरी, ओ क्यू इज द वो है, सॉरी गलती होगी, ओपी। कोई नहीं, पी क्यू लिख लो। ठीक है, पी क्यू ये कितना आएगा? 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 169, ये 25 और ये पी क्यू का स्क्वायर, तो प्लस पी क्यू। तो पी क्यू इजिकल्स टू क्या रहेगा? 169 माइनस 25, तो पी क्यू इजिकल्स टू 144। तो पी क्यू इजिकल्स टू कितना आएगा? रूट ओवर 144, तो पी क्यू इजिकल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई आज का होमवर्क ये है आपके लिए कि 10.1 एक्सरसाइज दोबारा करके लेके आना अच्छे से। मैंने तो यहाँ पे समझाया है, बट आपके कॉपी में एक एक क्वेश्चन अच्छे से लिखा होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से लिखा होना चाहिए। और कल इसका भी नहीं हुआ तो उसको ये पड़ेगा, फ्राइडे को चाहिए तो ये डंडा पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। हाँ चलो, अरे ठीक है, बस खत्म करते हैं। बाय बाय।